जोहार साथियों। आज जब सुबह उठा और अखबार के पहले पन्ने पर हमने यह देखा कि नियुक्ति प्रक्रिया पर अपनी राय देने के लिए झारखंड के लाखों युवाओं को हार्दिक धन्यवाद और जोहार। और ये माननीय मुख्यमंत्री साहब ने अपना ये फोटो जो है वो छपवाया है अखबार में, और पहले पृष्ठ पर उन्होंने यह संदेश दिया है युवाओं को कि सभी बाधाओं को दूर करते हुए नियुक्ति प्रक्रिया शीघ्र होगी आरंभ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मुख्यमंत्री जी के इस भावना का हम सम्मान करते हैं, और कोई भी एक अच्छी पहल होती है तो हर तथ्य का आलोचना नहीं होना चाहिए, यह मेरा अपना मानना है। मुख्यमंत्री जी ने सभी जेपीएससी और जेएसएससी के उम्मीदवार का जो रिकॉर्ड्स उन्होंने रखा है सरकारी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के पास सब लड़कों का रिकॉर्ड्स है, छात्रों का रिकॉर्ड्स है, जेपीएससी के पास है, उनका नंबर है, और उसी रिकॉर्ड्स के माध्यम से सभी युवाओं से संपर्क किया गया। ये एक अच्छी पहल है कि उन्होंने युवाओं से एक संचार स्थापित करने का प्रयास किया, इसका मैं सम्मान करता हूं। लेकिन जो रिकॉर्ड्स कॉल आए, मेरे पास भी एक बार नहीं 2 बार कॉल आए, मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या अपना विचार दूं। जैसा कि उन्होंने कहा, रिकॉर्ड्स कॉल में ये कहा गया है कि हम 1932 आधारित जो स्थानीयता नीति है और जो 27% ओबीसी आरक्षण है, इसको 9वीं अनुसूची में जब तक हम लोग शामिल नहीं करवा देते हैं तब तक नियोजन नीति को बढ़ाया जाए, या फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाए, या फिर उन्होंने कहा कि जो पुरानी नियोजन नीति है उस पुरानी नियोजन नीति पर ही जो है प्रक्रिया, नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया जाए। ठीक है, तो उन्होंने बोला, छात्रों से कहा है, उस रिकॉर्ड कॉल में यही आया है, छात्रों से अनुरोध किया गया अपना जवाब हां या ना में दे। तो मुझे समझ में नहीं आया तो मैंने उत्तर नहीं दिया। तो मेरा आज यह वीडियो बनाने का उद्देश्य यह है, सरकार, उनके सचिव, उनके मंत्रिमंडल को मेरा ये अपना व्यक्तिगत ये संदेश है, सुझाव है कि नियोजन नीति वर्तमान में तुरंत बना देनी चाहिए। त्वरित रूप से सीधे नियोजन नीति जल्द से जल्द बनाकर नियुक्ति प्रक्रिया को आरंभ किया जाना चाहिए। अब सवाल है, नियोजन नीति कैसे बनाया जाए? तो नियोजन नीति जो हाईकोर्ट ने रद्द किया था दोस्तों, उसमें हाईकोर्ट 2 पॉइंट पर इस नियोजन नीति को रद्द किया था। पहला पॉइंट था कि जो छात्र झारखंड से 10वीं और 12वीं की परीक्षा पास किए हैं उन्हीं को झारखंड की सरकारी नौकरियों में फॉर्म भरने दिया जाएगा। और दूसरा जो पॉइंट था कोर्ट का, वो न्यायालय का दूसरा पॉइंट था कि क्षेत्रीय भाषा में जो है वो राजभाषा हिंदी और जो अंग्रेजी भाषा जिसका सभी कार्यालयों में प्रचलन है, उस भाषा को क्यों नहीं स्थान दिया गया। तो यही 2 पॉइंट को जो है संशोधित कर देना है और नया नियोजन नीति बना देना है, और कुछ नहीं करना है। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह के द्वारा जो 11 जनवरी को उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई थी, तो मैं उन्हें यह कहना चाहता हूं कि जो नियोजन नीति हमारी बनी हुई है उसमें बहुत ज्यादा फेरबदल करने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग जो इतना सब हाय तौबा मचाए हुए हैं, और मैं उन छात्रों को भी अपनी ओर से यह कहना चाहता हूं कि देखिए, अगर कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि 1932 आधारित स्थानीयता नीति पहले बने, उसके बाद खतियान आधारित जब स्थानीयता नीति बन जाए उसके बाद नियोजन नीति बने, और उसके बाद नियोजन नीति बनने के पश्चात नियुक्ति प्रक्रिया आरंभ हो, तब ऐसे में बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा और छात्रों के भविष्य के साथ यह बहुत बड़ा खिलवाड़ होगा। तो मेरा यह अपना विचार है। सरकार को मैं अपनी ओर से यह संदेश देना चाहता हूं, छात्रों को मैं अपनी ओर से यह संदेश देना चाहता हूं कि नियोजन नीति जल्द से जल्द बना दी जाए, और जो डोमिसाइल पॉलिसी वर्तमान में झारखंड में चल रही है उसी डोमिसाइल पॉलिसी को आधार मानते हुए, उसी स्थानीय नीति को आधार मानते हुए नियोजन नीति तुरंत जल्द से जल्द बनाई जानी चाहिए। और उस नियोजन नीति में केवल जो उच्च न्यायालय ने, जो हाईकोर्ट, माननीय हाईकोर्ट के द्वारा जो ऑर्डर आया था कि आर्टिकल 14, 15, 16 का वायलेंस हुआ है, इसमें समानता के अधिकार की अवहेलना की गई है, उसी को इस नए नियोजन नीति में
जो बाध्यता है कि 10वीं की परीक्षा जो पास करेंगे विद्यार्थी, जो 12वीं की परीक्षा पास करेंगे वही फॉर्म भरेंगे, उसको हटा देना चाहिए। लेकिन एक बात मैं यह भी कहूंगा, लेकिन विद्यार्थी जो हैं उनको यहाँ की भाषा, परंपरा, संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। इस बिंदु को कतिपय नहीं हटाया जाना चाहिए। तो 10वीं और 12वीं की परीक्षा पास जो करने की जो है, जो बाध्यता थी उसको समाप्त कर देनी चाहिए। लेकिन क्षेत्रीय भाषा में अन्य भाषाओं के अलावा जो है हिंदी और अंग्रेजी को शामिल किया जाना चाहिए। साथ ही साथ जो वैसे विद्यार्थी जो इस एग्जाम में बैठेंगे, जो जेएसएससी के द्वारा कंडक्ट किया जाने वाला तकरीबन 12 एग्जाम की प्रक्रिया जो रद्द कर दी गई थी, करीब 13,000 से अधिक जो है वो वैकेंसी था, तो इसमें जितने भी छात्र छात्राएं बैठेंगे उनको झारखंडी भाषा, परंपरा और यहाँ के रीति रिवाज का पूरी तरह ज्ञान होना चाहिए। इसका समावेश सिलेबस में होना चाहिए, नियोजन नीति में होना चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि बस 2 या 3 पॉइंट को ही शामिल करके नियोजन नीति को तत्काल कैबिनेट से पास करके सरकार के द्वारा तत्काल इसको बना के जो भी कानूनी प्रक्रिया है उसको पूरा करके, जो कि प्रोसेस है उसको पूरा करके, सरकारी जो प्रोसेस उसको पूरा करके नियोजन नीति को जल्द से जल्द बनाए और नियुक्ति प्रक्रिया को प्रारंभ करे। बस अभी मेरी तत्काल यही सबों को संदेश रहेगा। और वैसे लोग जो अभी यह बोल रहे हैं कि खतियान नीति पहले बने और फिर नियोजन नीति बने, तो ये जो है ऐसा करना मेरे विचार से युवाओं, छात्रों जिनकी उम्र समाप्त हो रही है उनके भविष्य के साथ खेलना होगा। ऐसा संदेश कदापि न दे। जोहार दोस्तों।